हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। कुछ विचारधाराएं हैं, मतलब ये देखना है, जैसे पूछा जाता है लैंड सॉफ्ट की विचारधारा कहाँ से आई, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की विचारधारा कहाँ से आई थी, और जो कल्चरल ज्योग्राफी है उसकी विचारधारा कहाँ से आई थी। तो कुछ इस तरह की विचारधाराएं देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनके बारे में आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक है पेस्टोरल इंडस्ट्रीज ऑफ न्यूजीलैंड। पूछा जाएगा जो पेस्टोरल है इंडस्ट्रीज ऑफ न्यूजीलैंड बुक किसकी है। तो फ्रेंड्स ये है बुचनान की। बुचनान, ये नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि ऐसे नाम जो मिलेंगे हमें यहीं देखने को मिलेंगे न्यूजीलैंड में। ये न्यूजीलैंड के हैं ये रहने वाले। पूछा जाएगा ब्रिटेन का आर्थिक भूगोल। पूछेगा ब्रिटेन का जो आर्थिक भूगोल है वह किसने लिखी। तो फ्रेंड्स ये हैं डी स्मिथ, जो वेलफेयर जो ज्योग्राफी है, कल्याणपरक भूगोल है, उससे भी संबंधित हैं। आइए देखते हैं आगे। पूछा हैंड ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी। पूछा जाएगा, ये कई बार पूछी भी गई है फ्रेंड्स, ये बुक भी पूछी गई है, ये भी पूछी गई है। ब्रिटेन का आर्थिक भूगोल स्मिथ, हैंड ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी जी चिसोल्म। जी चिसोल्म मतलब जॉर्ज चिसोल्म की है, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। फिर है स्प्लिट एंड पर्पज ज्योग्राफी। ये भी कई बार पूछी गई है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा स्प्लिट एंड पर्पज ज्योग्राफी किसकी है। तो बुलरिच की है, ये पूछी गई है। फ्रेंड्स ये वाली बुक भी पूछी गई है। मैन एंड नेचर, यानी कि मानव और उसकी प्रकृति। पूछा जाएगा मानव और उसकी प्रकृति, मैन एंड नेचर किसकी बुक है। तो फ्रेंड्स ये जीपी मार्स की है, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। पूछा जाएगा जीपी मार्स कहाँ के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यूएसए के रहने वाले हैं। इन्हीं के संरक्षण में यूएसए में विचारधाराएं जो भूगोल की विचारधाराएं संरक्षण आया था। ये पूछा जाएगा मैन एंड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी और मानव। पूछा जाएगा मैन एंड द अर्थ, पृथ्वी और मानव किसकी पुस्तक है। फ्रेंड्स ये है गुएट की। पूछा जाएगा मैन एंड नेचर, जहाँ नेचर की बात हो वहाँ जीपी मार्स, जहाँ मैन एंड द अर्थ की बात हो वहाँ पृथ्वी और मानव की बात हो वहाँ गुएट। फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है इसका कि ये उद्देश्यवादी थे, उद्देश्यवादी भी थे। पूछा जाएगा कौन उद्देश्यवादी थे। तो गुएट जो है उद्देश्यवादी भी थे। अब आगे है द एनालिसिस ऑफ रेनफॉल प्रोबेबिलिटी। पूछा जाएगा द एनालिसिस ऑफ रेनफॉल प्रोबेबिलिटी पुस्तक किसकी है। तो फ्रेंड्स ये पी.आर. क्रूफ की है, जो कि ब्रिटेन से यानी कि यूरोप समुदाय से बिलोंग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। पूछा जाएगा द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन इंग्लैंड। पूछा जाएगा कि जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी का, यानी कि जो फसल की उत्पादकता है, इंग्लैंड के बारे में किसने बताया था। तो फ्रेंड्स ये थे एम.जी. कैंडोल। आगे देखते हैं न्यू ऑफ फैमिलियर इंडियन रेनफॉल। पूछा जाएगा न्यू ऑफ सम फैमिलियर इंडियन रेनफॉल। तो पूछा जाएगा न्यू ऑफ सम फैमिलियर इंडियन रेनफॉल। तो फ्रेंड ये है H.A. मैथ्यू। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे अब एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके हिसाब से ये बुक मैंने निकालने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है नेचर एंड मैन इन अमेरिका। फ्रेंड्स नेचर एंड मैन इन अमेरिका, तो ये सालेर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी आती तब फ्रेंड्स हार्टसॉन होते। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं। जैसे मैंने ये बताया था कि कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कई बार पूछा गया है कि लैंड सॉफ्ट जो स्कूल है उसकी विचारधारा कहाँ से आई। तो फ्रेंड्स ये जर्मनी से आई थी। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पूछा जाएगा ह्यूमन इकोलॉजी, यानी कि मानव पारिस्थितिकी की विचारधारा कहाँ से आई। तो फ्रेंड्स ये फ्रांस से आई, जो कि ह्यूमन इकोलॉजी की बात की थी H.J. बैरोज। पूछा जाएगा ह्यूमन इकोलॉजी की जो विचारधारा है वो कहाँ से आई। तो फ्रांस से आई। और जो ह्यूमन इकोलॉजी की बात किसने की थी। तो H.J. बैरोज ने। ये कई बार पूछा गया है क्योंकि बैरोज जो थे वो फ्रांस से ही बिलोंग करते थे। आइए आगे देख लेते हैं लोकेशनल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी।
पूछा जाएगा जो लोकेशनल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी यानी कि अवस्थितिकी की विचारधारा कहाँ से आई। इस तरीके से काफ़ी पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग के माध्यम से। तो अवस्थितिकी की जो विचारधारा थी ये यूएसए से आई। सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा देख लीजिए, एक ये है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड रीजन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी यानी कि सम्मिश्र समकाल की विचारधारा कहाँ से आई। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड रीजन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी यानी कि सम्मिश्र समकाल की विचारधारा कहाँ से आई। तो फ्रेंड्स ये आई थी सोवियत रूस यानी कि यूएसएसआर। पूछा जाएगा ये विचारधारा कहाँ से आई। तो फ्रेंड्स ये आई थी यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस से सम्मिश्र समकाल की विचारधारा आई। आइए देख लेते हैं। पूछा जाएगा एरियल डिफ्रेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय विभेदीकरण की विचारधारा कहाँ से आई। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको क्षेत्रीय विभेदीकरण जो हार्टसोन है, हार्टसोन जो कि यूएसए से हैं। तो ये फ्रेंड्स ये यूएसए से आई, क्योंकि अब जो है ये नहीं पूछेगा कि एरियल डिफरेंसेस के कार्य किसने किया, जैसे हार्टसोन ने किया। तो ये ना पूछ के ये पूछ सकता है कि ये विचारधारा कहाँ से आई थी। तो फ्रेंड्स ये जरूर याद रखना है। जैसे पूछा जाएगा सम्मिश्र समकाल की विचारधारा किसने दी। तो फ्रेंड्स सम्मिश्र समकाल की जो विचारधारा थी वो सोवियत रूस के हैं गेरासिमोव। ऐसा भी पूछा जा सकता है ना, गेरासिमोव। तो कभी कभी ये गेरासिमोव ना देकर पूछा जाएगा कहाँ से आई है, तो डायरेक्ट सोवियत रूस से आई है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे देख लीजिए एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय विभेदीकरण यूएसए से आई थी ये। आगे देख लेंगे कल्चरल ज्योग्राफी की अवधारणा यानी कि जो सांस्कृतिक भूगोल है वो अवधारणा कहाँ से आई। तो फ्रेंड्स ये आई थी यूएसए से, जो कि कल्चरल ज्योग्राफी से संबंधित थे, कार्ल सावर। तो कार्ल सावर ना दे के डायरेक्ट उनका ये देश यानी दे सकता है कहाँ से ये आई थी विचारधारा। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। आइए देख लेते हैं। पूछा जाएगा मैथमेटिकल्स एंड एस्ट्रोनॉमी की विचारधारा कहाँ से आई, यानी कि जो मैथमेटिकल्स है और जो एस्ट्रोनॉमी है, ये ज्योग्राफी है, वो वहाँ कहाँ से सर्वप्रथम ये विचारधारा उभरी थी। तो फ्रेंड्स ये ग्रीक यानी कि यूनानी, ये पूछा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये फ्रेंड्स। आज की जो वीडियोज़ है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं ये एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। पूछा जाएगा कहाँ से ये जो विचारधाराएँ हैं कहाँ से उभर के सामने आई। अब आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि राजनीतिक भूगोल की विचारधारा कहाँ से आई। फ्रेंड्स ये जर्मन से आई। जैसे आप जानते हैं काफ़ी हिटलर वगैरह हैं ये, तो ये शुरुआत जो है राजनीतिक भूगोल की वहीं से हुई थी। फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि आगे जो मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ वो आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।